हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रेडीमेड स्टाइल नायरा कट कुर्ती बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसे मैं प्लेन और प्रिंटेड के कॉम्बिनेशन के साथ बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ कॉटन का कपड़ा यूज कर रही हूँ। तो जो प्रिंटेड कपड़ा है वो है 2 मीटर और जो प्लेन कपड़ा है वो है 1 मीटर। मैं यहाँ सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। तो हमें प्लेन कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ मेरी टॉप पार्ट की कंप्लीट लंबाई 15.5 इंच है, तो इसमें मैं 1 इंच ऐड करके 16.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से दोनों साइड 16.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर का मेजरमेंट हमने रखा है 7 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.5 इंच। अब हमें यहाँ चेस्ट का लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ मैं चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच ले रही हूँ और आधा इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें इसका आर्म होल ड्रॉ करना है। इसके बाद अब हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कमर का मेजरमेंट लेते हुए। अब यहाँ से 1 इंच पर हल्की राउंड शेप देते हुए इस तरीके का शेप देंगे। स्टिच मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लेना है और हमें ध्यान रखना है कि हमें बैक का आर्म होल पहले कट करना है, उसके बाद फ्रंट का आर्म होल कट करना है। इसके बाद हम फ्रंट का भी आर्म होल कट कर लेंगे। अब हम कुर्ती का स्कर्ट कट करेंगे। तो हमें प्रिंटेड कपड़े को इस तरह से लंबाई में फोल्ड कर लेना है। इसे मैं 4 फोल्ड में ले रही हूँ। अब हम स्कर्ट का लेंथ लेंगे। तो जितना कुर्ती की फुल लेंथ है उसमें से हम टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करेंगे। तो यहाँ मेरी कुर्ती की फुल लेंथ है 42 इंच, उसमें से 15.5 इंच टॉप पार्ट की लंबाई को माइनस करेंगे और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ मैं इस तरीके से 44 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ हमें इंच टेप को सीधा रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इसे कट कर लेना है। इसके बाद ये जो कपड़ा हमारा बच रहा है उसमें हम स्लीव कट करेंगे और फ्रंट नेक में योक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव को कट करेंगे। तो देखिए, हमें कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेना है और स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब मैं यहाँ स्लीव की लंबाई 5.5 इंच ले रही हूँ। 4 इंच हमें इसे तैयार रखना है। इस तरीके से हमें दोनों साइड पर 5.5 इंच पे मार्क करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम स्लीव की डाउन 2.5 इंच ले रहे हैं। यहाँ मैं शॉर्ट स्लीव बना रही हूँ, तो हम इसमें स्लीव की डाउन 2.5 इंच लेंगे। यहाँ मैं स्लीव की फिटिंग 8.5 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ भी हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरीके से हमें स्लीव का शेप देना है। यहाँ अब 1/2 इंच अंदर की तरफ आपको फ्रंट का शेप देना है। अब इसे कट कर लेना है। स्लीव कटिंग के टाइम हमें ये ध्यान रखना है, जो बाहर की तरफ हमने निशान लगाया है वो पहले कट करना है। स्लीव की कटिंग करने के बाद जो हमने फ्रंट में 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था उसे भी कट कर लेना है। यहाँ मेरी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक को कट करेंगे। अब गले की लंबाई लेंगे 3 इंच और गले की चौड़ाई भी 3 इंच लेंगे। अब हमें यहाँ एक बॉक्स बना लेना है और राउंड नेक का शेप देना है। यहाँ मेरी बैक नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे कट कर लेना है। अब इस पैटर्न को डबल फोल्ड कपड़े के ऊपर रखना है और मार्क कर लेना है। यहाँ अब 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेना है और इसे कट कर लेना है। अब फ्रंट नेक की कटिंग हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर करेंगे। उसके लिए हमें लेना है ये पेपर पेस्टिंग। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है
और लंबाई 14 इंच है। गले की चौड़ाई मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ और गले की लंबाई में 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ अब हमें एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ अब राउंड नेक का शेप देंगे। अब देखिए यहाँ सेंटर से आधे इंच पे चौड़ाई का निशान लगा लेना है और 1.5 इंच पर इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। अब दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से भी में शेप देना है। गले की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम यू शेप में योक बनाएंगे। अब इसे कट कर लेना है। अब इसे कट करने के बाद प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर रख के इसे पेस्ट कर लेना है इस तरीके से और 1/2 इंच कपड़ा सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। देखिए अब यहाँ इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ हमें एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। पूरे ही योक पे हमें सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हमें बैक नेक के पैटर्न को भी फोल्ड कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट के उल्टे साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस पैटर्न को रख के सेट कर लेंगे। देखिए अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें पूरे ही नेक पे नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेना है। यहाँ पूरे ही नेक पे सिलाई लगाने के बाद गले के बीच से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने से हमारा गला फिनिशिंग के साथ पलट जाता है। देखिए अब इस पैटर्न को आगे की तरफ पलट लेंगे। कोनों को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और अब हम नेक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। नेक पे सिलाई लगाने के बाद अब हम यू शेप पे भी सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हम बैक नेक बनाएंगे। तो अब हमें बैक नेक के पैटर्न को नीचे की तरफ रखना है इस तरीके से और अच्छे से सेट कर लेना है। और अब यहाँ एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे ही नेक पे फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेना है। नेक पे सिलाई लगाने के बाद गले के बीच से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैं इसे पलट के सिलाई लगाऊंगी। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट में प्लीट्स डालेंगे। अब नेक के ऊपर इस तरह से लेस अटैच करेंगे और इसे और सुंदर बनाएंगे। यहाँ हमें नेक के अकॉर्डिंग लेस लगा लेना है। अब देखिए यहाँ नेक पे लेस लगाने के बाद हम यू शेप पे भी लेस लगा लेंगे। यहाँ मेरी फ्रंट और बैक नेक कंप्लीट हो गई है। ये हमारा स्कर्ट है। अब यहाँ से 6 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। यहाँ से स्लीट फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हम यहाँ से 4 इंच छोड़ के नोच लगाएंगे। यहाँ 2 इंच मेरा सिलाई में जाएगा
और 2 इंच छोड़ के हम प्लीट लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 पार्ट निकल के आएंगे, एक बैक के लिए होगा और एक फ्रंट के लिए। अब हम इसमें से एक पार्ट को साइड में रखेंगे और एक पार्ट को खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें प्लीट लेंगे, फिर जोड़ेंगे टॉप पार्ट को। तो प्लीट्स कैसे लेंगे वो देखेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से 4 इंच का नोच लगाया था। सारे प्लीट्स का जो फेस है वो मैंने राइट हैंड की तरफ रखा है। इस ओर भी 4 इंच छोड़ूंगी और प्लीट्स को ख़त्म करूंगी। अब टॉप पार्ट को लूंगी इसकी चौड़ाई चेक करने के लिए। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पर चेक करना है। अब ये बराबर से है तो मैं इसे सिलाई लगा के लूँगी और इसे रेडी करूँगी। देखिए यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट के स्कर्ट में प्लीट लगा के कंप्लीट कर लिया है। सेम तरीके से हमें बैक पार्ट की स्कर्ट को भी रेडी कर लेना है। अब इसमें टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। यहाँ मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट को अटैच कर रही हूँ। अब टॉप पार्ट को नीचे रखेंगे, उसके ऊपर ये स्कर्ट रखना है और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। देखिए अब एक सिलाई हमें टॉप पार्ट के ऊपर भी लगा लेना है। देखिए यहाँ मेरी फ्रंट पार्ट रेडी हो गई है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ मैंने फ्रंट और बैक पार्ट में स्कर्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसकी शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब देखिए यहाँ हमें बैक नेक के पैटर्न को बाहर की तरफ रखना है और शोल्डर अटैच करते हुए सिलाई लगा लेना है। यहाँ हमें आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम बैक नेक के पैटर्न को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हम नेक के ऊपर लगा लेंगे। इस तरीके से हमें पूरे ही नेक पे एक सिलाई लगा लेना है। अब हमें इसकी स्लीव रेडी करना है। तो देखिए हमें 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। देखिए अब हम दोनों आर्म राउंड पर स्लीव अटैच करेंगे इस तरीके से। यहाँ हमें स्लीव की सेंटर और आर्म राउंड की सेंटर को मिलाते हुए सेट कर लेना है और आधा इंच की मार्जिन लेते हुए पूरे ही आर्म राउंड पे सिलाई लगा लेना है। देखिए अब हम यहाँ स्लीट बनाएंगे। तो जैसे आप स्ट्रेट कट कुर्ती में स्लीट बनाते हो सेम तरीके से यहाँ भी बनाना है। तो
तो बस सिंपली आधा इंच फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे स्लीट पे धारी है। तो सेम तरीके से हमें दूसरे साइड का भी स्लीट रेडी कर लेना है। दोनों तरफ का स्लीट रेडी करने के बाद नीचे से आधा आधा इंच 2 बार फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट के स्लीट को रेडी कर लिया है। सेम तरीके से हम बैक पार्ट के स्लीट को भी रेडी करेंगे। स्लीट बनाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ देखिए, जो निशान हमने फिटिंग का लगाया था उसी के अकॉर्डिंग दोनों साइड सिलाई लगा लेना है। देखिए, यहाँ स्लीव से सिलाई लगाते हुए जाएंगे कमर की ओर। सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है। इसी के साथ ही मेरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी कुर्ती की फाइनल लुक। आज की ये नायरा स्टाइल कुर्ती आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा। इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।